अगर आप 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। ये 6 नंबर निबंध के पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्यायाम एवं स्वास्थ्य। इस पर निबंध 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में पूछा गया है। तो अब की बार भी संभावना है कि 2024 में भी व्यायाम और स्वास्थ्य पर निबंध पूछा जाए। तो व्यायाम और स्वास्थ्य पर निबंध आप कैसे लिखेंगे ये मैं समझाए दे रहा हूं, और आप समझ के ही लिखेंगे। देखो लाइक ऐसे ही उतारना मूर्खता हो जाती है, और ऐसे ही आप उतार भी नहीं पाएंगे कुछ भी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना जरूरी है कि निबंध कैसे लिखा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कोई भी निबंध कैसे लिखेंगे। कोई भी निबंध लिखने के लिए सबसे पहले रूपरेखा आपको तैयार करनी होती है। रूपरेखा में प्रस्तावना, कारण, निवारण, लाभ, हानि और उपसंहार, इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो अगर आप निबंध लिखना नहीं जानते देन आपको चाहिए कि आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से निबंध लिखने का जो तरीका मैंने बताया है उस वीडियो को देखें। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे। अब मैं बात करता हूं कि व्यायाम और स्वास्थ्य पर आप निबंध कैसे लिखेंगे। मान लो यही आपके बोर्ड पेपर में आ गया, देन सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा में प्रस्तावना या भूमिका सबसे पहले लिखनी होती है, ठीक है। तो प्रस्तावना देंगे कि किसके बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। व्यायाम और स्वास्थ्य के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। देन उसके बाद व्यायाम की क्या आवश्यकता है, किसी चीज की रिक्वायर कितनी है और उसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों नीड है उसकी, ठीक है। फिर देखो व्यायाम से लाभ, व्यायाम से कौन कौन से लाभ हैं। फिर व्यायाम के विविध रूप, व्यायाम की उपेक्षा के कारण और उपसंहार। तो इसमें से मैं रिकमेंड करूंगा कि 4 हेडिंग लिखा करें। 4 हेडिंग, पहला प्रस्तावना, व्यायाम की आवश्यकता, व्यायाम से लाभ, देन उसके बाद उपसंहार। बाकी ये सब लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 4 हेडिंग लिखेंगे क्योंकि 6 नंबर में पूछा जाता है। दो पेज में, मैं पेज की बात कर रहा हूं, एक इधर हो गया एक इधर, 2 पेज में ही निबंध लिख के आएंगे, इससे कम नहीं लिखेंगे अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं। मैं आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रकृति की ओर से मनुष्य को अनमोल जीवन भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ है। भाई प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, बहुत ही सुंदर जीवन दिया है, और जीवन को सुखी बनाने की पहली शर्त है निरोगी काया। भाई जायज सी बात है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ होंगे, देन अच्छे से हम जीवन जी सकेंगे, ठीक है। तो अगर निरोगी काया है तो वही सबसे पहला सुख वही है। क्या लिखा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। धन और माया दूसरे नंबर पर आता है, बट सबसे पहला आता है कि अगर आप स्वस्थ होंगे तभी तो पैसा कमा पाएंगे, अगर आप स्वस्थ ही नहीं होंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो पहला जो सुख है वो निरोगी काया, मतलब अपने शरीर को रोग से मुक्त कराना है, ठीक है। फिर अर्थात स्वस्थ शरीर ही सभी सुखों का मूल आधार है। बेजाय सी बात, अगर शरीर स्वस्थ होगा तो सुख होगा हमारे पास। शरीर की स्वस्थता के लिए अच्छा व स्वच्छ भोजन तथा वायु जितनी आवश्यक है उतना ही आवश्यक व्यायाम है। शरीर की स्वस्थता के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा वायु और अच्छा भोजन के साथ साथ व्यायाम भी आवश्यक है। व्यायाम से तात्पर्य उन शारीरिक क्रियाओं से है जो शरीर को गतिशील, सक्रिय व स्फूर्तिदायक बनाती हैं। देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी निबंध लिखना बहुत ही आसान है। अब आप नहीं जानते कि व्यायाम क्या है, व्यायाम से क्या होता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं ना, बट आपको लिखना नहीं आता। गलती यहाँ पे होती है, आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जानते नहीं है। अगर मैं कहूँ पर्यावरण प्रदूषण पर, तो आप पर्यावरण प्रदूषण पर नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं बट लिख नहीं पाते सही से। तो इसी को लिखने का जो तरीका है उस वीडियो को जरूर देखें कि कैसे आपको लिखना है। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं जानते, सारे टॉपिक के बारे में जानते हैं, बट गलती ये हो जाती है कि लिखने का तरीका। अब आपको ये नहीं पता है कि सही तरीके से निबंध कैसे लिखें, तो जब ये नहीं पता है देन आप लिख नहीं पाएंगे। तो ये अगर पता है आपको कि निबंध कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उसका कारण, फिर उसकी आवश्यकता है अगर उस निबंध में तो वो लिखेंगे। व्यायाम से लाभ, हानि, ये सारी चीजें जो हैं वो हो जाती हैं जब आप निबंध लिखते हैं। तो प्रस्तावना अगर समझ लिए देन आप निबंध कोई भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत तेज चलना, व्यायाम के अंतर्गत दौड़ना, खेलना, कूदना, साइकिल चलाना, तैराकी करना व योगासन आदि प्रमुख रूप से आते हैं। तो प्रस्तावना में आपने लिख दिया कि जो क्या कहते हैं
व्यायाम है उसके बारे में बता दिया कि व्यायाम क्या है। ठीक, इंट्रोडक्शन में यही बताया जाता है कि आप किस बारे में निबंध लिख रहे हैं। फिर व्यायाम की आवश्यकता, व्यायाम की आवश्यकता क्यों है भाई? व्यायाम की आवश्यकता बालक, युवक, वृद्ध सभी लोगों को व्यायाम की आवश्यकता है। जहां अबोध शिशु अपने हाथ पैर हिलाकर ही अपना व्यायाम कर लेता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं वो हाथ पैर ही हिलाते रहते हैं अपना, वही कभी कभी बड़े व्यायाम की क्रिया में आलस्यवश नहीं करते, वही जब बड़े हो जाते हैं तो व्यायाम की जो क्रियाएं हैं वो आलस्य के कारण नहीं कर पाते। यह बात उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल सिद्ध होती है। व्यायाम तो दैनिक क्रियाओं की भांति अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। दैनिक जीवन में व्यायाम का उपयोग बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे। प्रायः लोग स्वास्थ्य की आशा में डॉक्टरों के पास दौड़े जाते हैं। भाई जैसी बात है, अगर आप बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, बट अगर आप व्यायाम करेंगे दिन आप बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। किंतु यदि वे ध्यान दें तो उनके अधिकांश रोग उनके व्यायाम करने से कारण ही उत्पन्न होते हैं, व्यायाम न करने के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। यदि वो अच्छे से व्यायाम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, दिन उनको डॉक्टर के पास जाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी एक सामान्य व्यक्ति को जाने की आवश्यकता होती है। अब मैं बताऊंगा व्यायाम से लाभ। व्यायाम से लाभ क्या है? व्यायाम नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर के सभी अवयव सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। सभी जो अंग हैं वो अच्छे से कार्य करते हैं। शरीर में रक्त संचालन भली भांति होता है और जो ब्लड है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है। मन में उत्साह व तन में शक्ति का संचार होता है। शरीर के प्रत्येक कोष में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने लगता है और जब हम शारीरिक श्रम करते हैं तो जो सांस है वो अच्छे से हम ले पाते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में अच्छे से पहुँचता है। व्यक्ति का मन कार्य में लगता है और अच्छी भूख लगने से भोजन करने में भी आनंद आता है और जब मेहनत करेंगे तो भूख भी लगेगी और जब खाना खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। वृद्धावस्था शीघ्र नहीं आती है एवं व्यक्ति जीवन के उतराव चढ़ाव सामना सफलतापूर्वक करने के योग्य हो जाता है और कोई भी समस्या है तो उसको सल्यूशन करने के लिए वो आतुर रहता है, वो परेशान नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया व्यायाम की आवश्यकता, व्यायाम के लाभ और प्रस्तावना। देन अब आपको बताऊंगा उपसंहार। ठीक है, डायरेक्ट उपसंहार बताऊंगा, उसको आप समझ लेंगे। ठीक है, आओ देखो उपसंहार। यह सच है कि विज्ञान ने इस युग में सुख सुविधाओं के अंबार दिए हैं। यह सच है कि जो विज्ञान है वो हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर रहा है, किंतु प्रकृति के अपने ही नियम है। प्रकृति के नियम से खिलवाड़ करना मूर्खता हो सकता है। मैं कहूँ तो मैं प्रकृति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से मानता हूँ, उससे मुझे जितना नेचर से प्रेम है उतना किसी से नहीं है। ठीक है, नेचर जो है वो उसने हमें बनाया है, देन हमें चाहिए कि हम उसके जो चीज़ें हैं उसमें हस्तक्षेप ना करें। मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यही है। मैं कहूँ कि अगर आप प्रकृति में छेड़छाड़ करते हैं तो सबसे बड़े मूर्ख आप ही हैं। तो प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति का नियम है वो होकर ही रहेगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ चाहे जितना करे। प्रकृति स्वास्थ्य का अनमोल उपहार केवल उसी को देती है जो उसके नियमों का पालन करता है। जैसी बात है, प्रकृति उसी को सब कुछ देगी जो उसके द्वारा दिए गए नियम हैं उसका पालन करता है। प्रकृति का नियम है कि जो व्यायाम करेगा केवल वही स्वस्थ शरीर का सुख पा सकेगा। अतः हमें प्रारंभ से ही नियमित व्यायाम करने की आदत बना लेनी चाहिए। स्कूली शिक्षा में भी इसका समावेश किया गया है। अब बच्चों के खेल कूद की व्यवस्था लगभग प्रत्येक स्कूल में की जाती है। उसके पीछे भी व्यायाम करवाने का उद्देश्य ही निहित रहता है। तो आपने क्या लिखा? आपने प्रस्तावना लिखा, व्यायाम की आवश्यकता लिखा, व्यायाम से क्या लाभ है ये लिखा और उपसंहार। अगर आप एक हेडिंग और डालना चाहते हैं तो अगर व्यायाम ना करें तो उससे हानियां क्या है, व्यायाम ना करने की हानि क्या है, तो ये भी आप बनाकर लिख सकते हैं। देन इसको आप लिख के आएंगे, लाइक एज फुल मार्क्स 6 के 6 नंबर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आप इस निबंध को अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे।